लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ और हार्दिक बधाई। क्योंकि आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, जैसा कि आप लोग को हम पहले बता दे रहे हैं कि सर ये बहुत अच्छे से समझाया है। हमें लगता है कि कुछ ही बचा होगा जो उन्होंने छोड़ा होगा, लेकिन फिर भी हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जिनका कह सकते हैं कि जो योगदान है आज का समाज देख रहा है। क्योंकि इनकी ही देन है जिसकी वजह से हम आज लोग एकत्रित हुए हैं और ये जो भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसको मनाने के लिए, ये कोई और ये छोटी-मोटी हम कह सकते हैं कि हमारी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। जैसे कि क्या होता था पहले टाइम में, जब बहुत हम एंशिएंट टाइम की बात करें यानी बहुत प्राचीन समय की बात करें, तो उस टाइम क्या था कि हमारा समाज जो है एक दूसरे के नीच अधिकारे छुआ-छूत इन्हीं सब फीलिंग में बना हुआ था यानी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। इन सब समस्याओं को देखते-देखते समाज इतने ज़्यादा मतलब शोषण किए जाते थे नीचे वर्ग के लोग। नीचे वर्ग के कुछ और नहीं बल्कि क्या थे, ऐसे लोग थे जैसे कि पहले टाइम में क्या था कि आपको बता दें कि जो हमारा समाज था, 4 वर्गों में विभाजित था। एक आपका था ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, यानी 4 प्रकार के हमारा जो भी समाज था डिवाइड था। इसमें ब्राह्मण तो कुछ और नहीं बल्कि उस टाइम के लोग में क्या थे, पुरोहित थे, यानी ज्ञान देने वाले। जो लोग शिक्षा देते थे, जो लोग कह सकते हैं आश्रम में, गुरुकुल में पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, उन्हीं लोगों को ब्राह्मण कहा गया। और बात किया जाए क्षत्रिय की, तो ऐसे लोग जो कह सकते हैं कि हम अपने जो भी अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए युद्ध करते थे, अपने समाज के लोगों की रक्षा करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। उसके बाद आ गए वैश्य लोग। वैश्य लोग हम कह सकते हैं कि जो भी दुकानदारी रखते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो व्यापार करते थे, उन्हें वैश्य बोला गया। और शूद्र लोग ऐसे यानी कि सबसे नीचे जो इन तीनों वर्ग की क्या करते थे, सेवा करते थे। यानी कि कह सकते हैं कि जो नीचे वर्ग के थे, वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का, झेलने का सामना भी करना पड़ता था। तो उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए, यानी कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे थे। आते-आते समय इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कह सकते हैं कि स्कूली शिक्षा में इतना एडमिशन उनको नहीं दिया, दाखिला ही नहीं दिया गया, एडमिशन ही नहीं दिया जाता था। और देखा जाए तो इन सब से निकालना एक बहुत बड़ी क्या थी, समस्या थी। इन समस्याओं से निकालना भी क्या था, एक बहुत ज़रूरत भी था और कह सकते हैं कि निकालना एक बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे समय में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ और उन्होंने इन सभी समस्याओं का क्या किया, पालन किया, क्योंकि ये भी एक दलित समाज के ही थे यानी नीचे वर्ग के थे। जी, जैसे कि इन्होंने ऐसे-ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, स्कूलों में गया एडमिशन लेने, तो एडमिशन नहीं लिया जाता था। इनके जबकि जो फादर थे यानी पिताजी थे, एक बहुत कह सकते हैं कि सैनिक, उस समय के अंग्रेज़ों का शासन था। उस समय अंग्रेज़ों के शासन में वो क्या थे, एक कह सकते हैं कि सोल्जर्स थे, अब वो भी सीनियर सोल्जर थे। इनको बहुत सिफ़ारिश करने के बाद उन्हें एडमिशन तो मिल गया किसी तो स्कूल में, लेकिन फिर भी समस्याएँ खत्म नहीं हुई उस समय। वो क्या कहते हैं कि स्कूल में जब प्रवेश करते थे, तो उन्हें क्या किया जाता था, स्कूल में एकदम कोने में बैठाया जाता था। कोने बैठाने से मतलब क्या है कि जितने भी अन्य वर्ग के लोग थे, वो एकदम आगे बैठते थे और वहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता उसको सबको मतलब क्या कहते बताते थे। लेकिन उन्हें इस स्कूल में एकदम कोने बैठाया जाता था। जिसे बोलते थे, तो वो उन्हें मतलब ध्यान नहीं दिया जाता था। कुछ दिनों बाद उन्हें क्या किया गया, बोला है कि आप क्लास में अब नहीं बैठ कर पढ़ोगे, अब क्लास के बाहर बैठकर पढ़ोगे। तो ऐसी समस्याओं में कह सकते हैं कि पढ़ना और बहुत एक बड़ी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, प्रश्न का चिन्ह है कि बच्चा एकदम पढ़ने में उस टाइम बहुत एक्टिव था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती थी, लेकिन उसे शिक्षा न देने देने दिया गया, अच्छे से लेने नहीं दिया गया, उसको क्लास से बाहर बैठाया गया। तो ऐसे वो देखते-देखते क्या किए कि यानी कि उन समस्याओं को जूझते-जूझते वो आगे बढ़े और उसके बाद उन्होंने जो भी मतलब ये अपना प्राथमिक शिक्षा जब कंप्लीट किया, तो उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने देश में नहीं बल्कि अन्य देशों विदेशों में जाकर वो उच्च शिक्षा ग्रहण किए। और वहाँ पर मतलब ऐसे मतलब कितनी वो डिग्रियाँ हासिल की है, इतने ज्ञान हासिल किए हैं और
उस ज्ञान से माध्यम से वो चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, सब में एक समानता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमें समान अधिकार मिले, लेकिन जानकारी देने के क्या होंगे जो उच्च वर्ग के लोग थे वो उनको बता सकते हैं कि ऐसे अधिकार तो देना ही नहीं चाहते थे, जिनसे क्या इनकी बात न माना जाए, उन्हें शिक्षा न दिया जाए, छोटे लोगों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, स्कूलों से बाहर बैठाया जाता था, बहुत तरह की ऐसे के बाद एडमिशन किसी का होता भी था तो बहुत कम होता था, यानी कह सकते हैं कि टीनेज होने में एक आदमी होता था ऐसे लोगों का। तो इन्होंने इतनी ज्यादा मतलब डिग्रियां हासिल की, इन्होंने इतने ज्यादा मतलब पढ़ाइयाँ की, जिसकी वजह से वो सोचे कि हमारे समाज को अब हमारे देश को एक अच्छे कह सकते हैं कि एक तंत्र की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है। अब उस सिस्टम को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मिलकर अम्बेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद, बहुत से लोगों ने मिलकर क्या किए, लाल बहादुर शास्त्री थे और भी बहुत से नेता लोग उस समय के हमारे आजादी के समय थे, उन्होंने मिलकर एक संविधान बनाने की क्या बनाई, योजना बनाई, और योजना बनाने का सबसे ज्यादा जो मतलब लिखित रूप में श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर अपना अपना विचार मतलब व्यक्त करते थे और कैसे देश को चलाया जाए इस बारे में सोचते विचारते थे। उन्होंने कई विदेशों का संविधान देखा, जो भी मौखिक या लिखित रूप में था उन्होंने देखा, और वहां से कुछ उन्होंने कॉपी किया और अपने आपस में विचार करके उन्होंने क्या किया कि कुछ अपना आधार बनाया, और उस आधार से एक ऐसे देश का हमारे पास एक संविधान की रचना की, जिससे आज उसे कह सकते हैं कि पूरे विश्व भर में किसी के पास ऐसा संविधान नहीं है जो इतना बड़ा संविधान हो। तो उस संविधान की देन है कि आज सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, सबको समान अधिकार है। तो इस समान अधिकार की कह सकते हैं सबसे बड़ी देन कौन है, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने आज हम लोग को इतने इस स्तर तक लाकर किया, और कोई और नहीं इसके पीछे का तीसरा दिमाग तो कौन है, भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। तो मैं इन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, और आप लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके पहले लोग मतलब स्कूलों में प्रवेश नहीं कर पाते थे, कह सकते पढ़ नहीं पाते थे, आज आप लोगों के पास अधिकार है, तो आप लोग भी एक अच्छा नागरिक बनिए, अच्छे पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बनिए। तो ये तभी संभव है जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ मैं विराम लगाता हूँ, और जो भी है आप लोग अच्छे से मतलब अपने मार्गदर्शक के लिए अपने रास्ते को उचित बनाइए, अपना रास्ता उचित चुनिए और आगे बढ़िए।